नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। हमारे प्राचीन भारत में हर कार्य क्षेत्र से जुड़े मंत्रों का उपयोग होता था। अर्थात मान लो हम ऐसी जगह चले गए जहां मुझे ना खाने को कुछ मिलने का, ना कोई गांव है, ना कोई बाजार है, ना कोई हाट है। ऐसे में पैदल लोग चलते थे। पहले सन्यासी क्या, गांव वाले भी लंबी लंबी दूर पैदल जाके अपनी यात्रा पूरी करते थे बिजनेस के लिए और निमंत्रण के लिए कि देखो बैलगाड़ियों पे जाते थे लोग हैं। उनके पास तब इतने सारे साधन नहीं थे। जब साधन नहीं थे तो उन्होंने रास्ते से भय हटाने के लिए, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उसके लिए तमाम मंत्रों का एक आविष्कार हुआ। बहुत सारी शक्तियों का आविष्कार हुआ। रास्ते में भूख प्यास लगे तो पराशक्तियों द्वारा नाना प्रकार के व्यंजन मंगाने का आविष्कार हुआ। प्यास लगे पानी मंगाने का आविष्कार हुआ। इस प्रकार बहुत सारे मंत्रों का आविष्कार हुआ जो कि आज प्राय लुप्त प्राय हो रहे हैं। ये वही मंत्र हैं, आपने सुना होगा कि एक बंदा हाथ ऐसे करता मेवा मिश्री आ जाता है। वो तो बहुत छोटी चीज़ है, एक दिन की साधना है। सिर्फ इससे आप तमाशा कर सकते हैं, किसी को प्रभावित कर सकते हैं, हाँ कि ये गुरुजी ऐसे करते हैं, वो मंगा देते हैं। लेकिन गुरुजी हकीकत में किसी का कुछ भला नहीं कर पाएंगे। और ये कलयुग है, इसी टाइप के गुरुओं का ज़्यादा आजकल बोलबाला है। उन्हीं को लोग पूजते हैं और जिनसे उद्धार होना है उनको आप पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। आप कहोगे ये बहुत साधारण आदमी है, ये ऐसा आदमी है, इसके अंदर भला कहाँ दैवीय शक्ति हो सकती है। यही पर्दा आपकी आंखों पर है। तो पहले की विद्याओं में बैलगाड़ियां चलती थी, गाड़ियां चलती थी, बैल चलते चलते थक जाते थे, उनके अंदर आगे चलने का साहस नहीं होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि जुड़वा बैल में से एक डेड हो जाना, या घोड़ा जो होता था वो रास्ते में बीमार पड़ गया, वो एक्सपायर हो गया, हाथी एक्सपायर हो गया। तो ऐसे में बीच सफर में वो अटक गए, आगे का सफर वो कैसे तय करें। इसके लिए भी चीजें थी कि उन बीमार पड़े, उन अस्वस्थ पड़े जीवों को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दी जाती थी मंत्रों द्वारा। इसका धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, परिवर्तन हो रहा। और आज युग आ गया गाड़ी घोड़ा तो गया, गाड़ी, बाइक, कार और एसयूवी, यानी नाना प्रकार की लग्जरी गाड़ियों का समय आ गया। तो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के साथ आज भी ऐसे चमत्कारी प्रयोग हैं। आप ध्यान से सुनना, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। जब आप सुबह निकलते हैं तो परिवार आपको शाम को इस उम्मीद के साथ आपके राह का इंतजार करते हुए, आपकी धर्म पत्नी, आपकी प्यारी बिटिया, आपका प्यारा बच्चा, आपके माँ बाप कि पापा जी शाम को आएंगे, हमारे पति देव शाम को आएंगे, हमारा बेटा शाम को आएगा, हमारा बच्चा शाम को आएगा। ऐसे में कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि वो बच्चा, वो बेटा, वो पति, वो दुलारा शाम को वापस नहीं आता है, बल्कि उसकी खबर आती है कि अभी अभी एक रोड एक्सीडेंट में आपका बेटा, आपका पति, आपका बालक, आपका प्रिय पुत्र, आपका अपना इस दुनिया में नहीं रहा। जब ऐसी खबर आती है तो आपके कलेजे पर क्या बीतती है, आपके बच्चों के हृदय पे क्या बीतती है, उस माँ बाप के हृदय पे क्या बीतती है, इसकी कल्पना करना ही समझ जाइए रोए खड़े हो जाते हैं, दिल थरथरा जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये घटना इस प्रकार की आपके बच्चों के साथ, आपके पति के साथ, आपके बेटे के साथ, आपके अपनों के साथ, आपके भाई के साथ कभी ना हो? चाहेंगी ना? बोलिए, चाहेंगी? इसी विषय को लेकर ये आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ जोड़कर निवेदन है, ध्यान से देखना। मैंने बोला ना कि आपके अपने आप के लिए बहुत कीमती हैं।
और आप भी श्रीमान जी जो वीडियो देख रहे हैं, गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई आपकी राह देख रहा होगा। इस राह को देखने के लिए हमने एक बहुत अद्भुत चीज ढूंढ निकाला है। ये इतना चमत्कारी है कि इसे आप नित्य अगर क्रम में ले आएंगे और बाई चांस आपको कभी लगा कि हाँ आप ये गाड़ी हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी, पेट्रोल कम है, इस मंत्र की इतनी पावर है कि आपको घर तक पहुंचा देगी। लेकिन आस्था विश्वास रहना चाहिए। और मूल वीडियो बनाने का उद्देश्य ये कि आप सेफ सुरक्षित घर को आएं और सेफ सुरक्षित घर से जाएं। जो लोग विदाउट हेलमेट चलते हैं वो समझ जाइए कि साक्षात अपने को निमंत्रण ले रहे हैं मौत का। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट लगाएं। हेलमेट लगाने से आपके बचने के चांसेस 80% प्लस हो जाते हैं, क्योंकि हेड इंजरी से लोग ज़्यादा एक्सपायर होते हैं। तो प्यारे दर्शकों नमस्कार, लिख लीजिए, जब भी आप घर से निकले, पूजा पाठ जो भी आपके गुरु हों, जो इष्ट हों, उनको प्रणाम करते हुए, माता पिता के पांव छूते हुए, बच्चों को प्यार करते हुए, पत्नी को प्यार से 2 शब्द बोलते हुए, खुश करके, आपको घर पे जब गाड़ी पे बैठे तो गाड़ी पे बैठने से पहले ध्यान रखिए, गाड़ी पे बैठने से पहले आपको बोलना है हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। इस मंत्र को 5 बार बोलना है और 5 बार आपको बोलना चलत विमान कोलाहल होई। सिर्फ इतना, चलत विमान कोलाहल होई, इसको 5 बार बोल लेना और प्रणाम करना, बैठ जाना। इसको डेली कर लो, डेली करना चालू कर दो मेरे भाई। सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। 2-3 महीने लगातार करते रहोगे तो आप देख लेना, कभी ऐसा हो कि आपकी गाड़ी रास्ते में कुछ इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण बंद हो जा रही या पेट्रोल का प्रॉब्लम होगा, तो ये मंत्र के अंदर इतनी पावर है कि कहीं ना कोई व्यवस्था करके आपको अपने मुकाम तक पहुंचा देगी, आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी, यानी डेंजर जोन से आपको निकाल देगी। इसको करिए, माता पिता की इज्जत करिए, अपनी प्यारी बहनों की इज्जत करिए, पत्नी को लक्ष्मी मानिए। अगर पत्नी उस योग है तो उसको लक्ष्मी मानिए, खुश रखिए, ठीक है। अधिकतर पुरुष घर पे पत्नी सीधी साधी पा गए, वो पर नारी के चक्कर में, ऐसे में आपका विनाश निश्चित है। ध्यान रखिए, ऐसे बिल्कुल मत करिए। पत्नी स्वरूपा जो हो वो आपके लिए लक्ष्मी है, उसको कभी चीटिंग मत करिए, खुश रखिए। साथ ही आपको जो हृदय से मानता हो उसको भी आप हृदय से माने, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं और मेरा परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा। माता कामाख्या आपके परिवार को दीर्घायु करें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके बच्चे सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, यही कामना करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।